प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। चलिए शंकराचार्य की पोस्ट और इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। ये कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस ऑफिस भी नहीं है। ये एक सिविलाइजेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका पर्पस फिलोसफी को प्रिजर्व, इंटरप्रेट एंड ट्रांसमिट करना है, पावर एक्सरसाइज करना नहीं। 8th सेंचुरी CE में आदि शंकराचार्य ने इस इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन रखी। उनका एम कोई नया रिलीजन बनाना नहीं था, बल्कि एग्जिस्टिंग उपनिषदिक थॉट्स को एक स्ट्रक्चर्ड फिलोसफिकल सिस्टम देना था, जिसे हम अद्वैत वेदांत कहते हैं। फोकस था आइडियाज की कंटिन्यूटी पर, लोगों के कंट्रोल पर नहीं। इसी वजह से डेलिबरेटली इस अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया गया। इंडिया की 4 डायरेक्शन में 4 इंडिपेंडेंट मठ एस्टेब्लिश किए गए, हर एक कल्चरल और स्पिरिचुअल सेंटर पर। ज्योतिर्मठ इन नॉर्थ, बद्रीनाथ के पास हिमालयाज में ये मठ रिनंसिएशन एंड डीप फिलोसफिकल इंक्वायरी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड इज श्रृंगेरी शारदा पीठम इन साउथ, कर्नाटका में लोकेटेड ये मठ वैदिक स्कॉलरशिप, एजुकेशन एंड टेक्सुअल प्रिजर्वेशन का सेंटर बना। थर्ड इज गोवर्धन मठ इन ईस्ट, पुरी जैसे एक्टिव पिलग्रिमेज टाउन में। ये मठ फिलोसफी एंड लिव्ड रिलीजियस प्रैक्टिस के बीच ब्रिज का काम करता है। एंड शारदा मठ इन वेस्ट, द्वारिका में ये मठ स्क्रिप्चरल अथॉरिटी एंड डॉक्ट्रिनल कंटिन्यूटी पर फोकस करता है। इस स्ट्रक्चर का क्लियर मैसेज था, यूनिटी ऑफ थॉट विदाउट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ कभी एक सिंगल रिलीजियस पोप का कंसेप्ट जैसे क्रिश्चियनिटी में है वो नहीं रहा। अब आता है सक्सेशन। शंकराचार्य इलेक्शन से नहीं आते, ना ही कोई ये हेरिडिटरी पोजीशन। ट्रेडिशनली सक्सेशन डिपेंड करता है सालों की डिसिप्लिन ट्रेनिंग, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पे मास्टरी एंड एक रिकॉग्नाइज्ड लीनिएज ऑफ लर्निंग पर। इसलिए अथॉरिटी पर्सनल नहीं होती, इंस्टीट्यूशनल होती है। रोल को समझना भी जरूरी है। शंकराचार्य सिर्फ एक प्रीचर नहीं होते, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फिलोसोफर, टीचर एंड ट्रेडिशन के कस्टोडियन हो, जो शास्त्रार्थ और इंटरप्रिटेशन कर सके। 1200 साल बाद ये पोस्ट आज भी मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वेट कैरी करता है। और इसी कंटेक्स्ट में अगर हम प्रयागराज में रिसेंट डेवलपमेंट देखें, शंकराचार्य के आर्गुमेंट ज्यादातर लॉजिक, कंसिस्टेंसी एंड फिलोसफिकल रीजनिंग पर बेस्ड दिखते हैं। और यही वो वैल्यूज हैं जो ट्रेडिशनली इस पोस्ट से एक्सपेक्ट की जाती है।